यदि किसी व्यक्ति के माता पिता मुस्लिम हों और उसका बच्चा इस्लाम का नॉन बिलीवर हो, मतलब वो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता हो और वो इस्लाम धर्म एक तरह से छोड़ चुका हो, भले वो किसी और धर्म में ज्वाइन नहीं किया हो, मतलब वो एक एक्स मुस्लिम हो, तो उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा किस आधार पे किया जाएगा, यह एक प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभी आया है। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय देना है, क्योंकि जो वादी है उनका कहना है कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और मैं इस्लाम का नॉन बिलीवर हूँ, इसलिए मेरा जो सक्सेशन है, मेरे पिताजी का जो संपत्ति का बंटवारा है, वो इस्लामिक पद्धतियों से नहीं, वो शरीयत के हिसाब से नहीं, बल्कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि मैं एक भारतीय हूं और मैं एक एक्स मुस्लिम हूं, अब मुझे इस्लाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसे छोड़ चुकी हूं। ऐसा एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अभी आया है, जिसके बारे में आज इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केरला की एक लड़की है जिसका नाम है साफिया पीएम। उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, जिसमें वो कहती है कि वो एक मुस्लिम परिवार से है, उनके माता पिता मुस्लिम थे, वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई है, लेकिन वो अब इस्लाम की नॉन बिलीवर है, वो एक्स मुस्लिम है, इस्लाम धर्म में उसे अब कोई विश्वास नहीं है, अब वो इस्लाम धर्म को नहीं मानती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि वो एक भारतीय है, उसे भारतीय कानूनों पे पूरा विश्वास है, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर उसे पूरा विश्वास है, वो भारतीय कानूनों को पालन करना चाहती है, भारतीय कानून के हिसाब से वो चलना चाहती है। वो ये भी कहती है कि चूंकि मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुई हूँ, इसलिए बाय डिफॉल्ट मेरे ऊपर शरीयत कानून लागू होता है। लेकिन चूंकि शरीयत का कोई कोडिफिकेशन नहीं है, इसलिए मुल्ला मौलवी अपने अपने तरीके से इसका विवेचना करता है और अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करता है। मैं अपने माता पिता का इकलौती संतान हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो सक्सेशन है वो भारतीय कानून के हिसाब से हो, ना कि शरीयत कानून के हिसाब से। क्योंकि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, अब इस्लाम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस्लाम में मेरा कोई विश्वास नहीं है। हमारे यहाँ जो कानून उपलब्ध है उसके हिसाब से सक्सेशन के लिए हिंदू में अलग एक्ट है, मुस्लिम में अलग एक्ट है और क्रिश्चियन में अलग एक्ट है। सभी धर्मों के लिए अलग अलग सक्सेशन का तरीका है और कानून के हिसाब से जिसकी संपत्ति का सक्सेशन होना है, उसके धर्म के हिसाब से ही वो सक्सेशन लागू होता है। मान लिया कि किसी के पिताजी हिंदू हैं, तो उनका सक्सेशन जो है उनके पुत्रों में, उनके बच्चों में इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसका सक्सेशन होगा। यदि कोई मुस्लिम है तो उनके बच्चों में उनकी संपत्ति का सक्सेशन शरीयत के हिसाब से होता है, भले उनके बच्चे उस धर्म का पालन कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। उनके बच्चों के धर्म के हिसाब से संपत्ति का सक्सेशन नहीं होता है, बल्कि जिनका संपत्ति है उसके धर्म के हिसाब से ही सक्सेशन होता है। ये जो पिटिशनर महिला है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है और इस हिसाब से उनके माता पिता की सारी संपत्ति, मतलब 100% संपत्ति का वो उत्तराधिकार उसे मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती थी, इनके माता पिता इस्लाम धर्म को बिलोंग करते थे, इसलिए शरीयत इन पर लागू होता है और शरीयत के हिसाब से इन्हें केवल 1/3 संपत्ति ही दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस महिला ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें क्वेश्चन ये था कि जब हमारे देश में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम का नॉन बिलीवर हूँ, तो मेरा सक्सेशन शरीयत के हिसाब से क्यों होगा? मेरा सक्सेशन
इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से क्यों नहीं होगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। यह बहुत वाजिब प्रश्न है कि यदि मैं किसी धर्म को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं न्यूट्रल रिलीजन को विश्वास करता हूँ, मेरे माता पिता जिस धर्म को बिलोंग करते थे, मैं उस धर्म का नॉन बिलीवर हूँ, मैं उस धर्म में अब विश्वास नहीं करती हूँ, तो मेरा सक्सेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं भारतीय हूँ और भारतीय कानूनों में विश्वास करती हूँ, भारतीय सभ्यता संस्कृति में विश्वास करती हूँ और मैं भारत के कानून के हिसाब से चलना चाहती हूँ। इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस किया और उनसे इस प्रश्न पर जवाब मांगा है। आगे इसमें देखते हैं कि भारत सरकार क्या जवाब देती है और अंतिम फैसला इस पर क्या आता है। वैसे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि भारत में होता है तो सबके लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो उत्तराधिकारी कानून हो, चाहे वो मैरिज लॉ हो या डाइवोर्स लॉ हो, जितने भी सारे सिविल लॉ हैं वो सारे यूनिफॉर्म होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति समुदाय लिंग से बिलोंग करता हो। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है और यदि जितना जल्दी हो सके सारे स्टेट यदि इसको लागू कर लेता है तो ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सभी मर्ज का एक ही दवा है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।